स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम करेंगे दोस्तों राजस्थान के दुर्ग का पार्ट टू। पार्ट वन हमने कल कर लिया था, तो पार्ट टू आज दोबारा से करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रांग मौर्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रांग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर या किस पठार पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेसा के पठार पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चामुंडा मंदिर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीर और बेडस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कुंभश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोती महल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम बताइए। तो उस राजा का नाम था ऑप्शन बी, चित्रांग मौर्य। तो अगला क्वेश्चन है अपना, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं मंजिल पर महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकवि की मूर्तियां हैं। ये सही नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1949। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो ये कथन पढ़ने हैं और सही आंसर का जवाब देना है। यह 9 मंजिल स्तंभ है। दूसरा है, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। तो अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा स्वरूप सिंह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुमार ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु को समर्पित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय स्तंभ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। तो पहला है, यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। दूसरा है, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। तीसरा है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आदिनाथ का स्मारक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागौर जिले में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है, अपना 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खैराबाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला राय मलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाड़मेर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, कुमट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिवाना दुर्ग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, सोमपुरा शैली जानी जाती है? सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है या प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थापत्य के लिए जानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भैंसरोडगढ़ किला, जो कि एक पहाड़ी किला नहीं है, इसके किनारे नदी बनी हुई है, तो ये पानी में आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अतिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भैंसरोडगढ़ का किला। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भैंसरोडगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरगढ़ दुर्ग। तो अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ अजमेर का किला। तो अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला शासक ने बनवाया था? तारागढ़ का किला किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय राज के द्वारा तारागढ़ का किला बनवाया गया था। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये किस चीज के नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल बुर्जों के नाम है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ अजमेर। तो अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तारागढ़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ नाम के किले किन दो जगहों पर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बूंदी और अजमेरू यानी कि अजमेर में स्थित हैं। गढ़बीटली इस नाम से भी जाना जाता है। गढ़बीटली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारागढ़। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तारागढ़। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर निम्न सूरवीरों का मूर्तियां बनी हुई हैं। बीकानेर के जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां बनी हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा राय सिंह द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। तो अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लालगढ़ का किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर। तो अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झालीबाग बावड़ी और महादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रति। तो अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा।
तो अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरोही में। तो अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट आबू में अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन दुर्ग, जो कि कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले सोनार का किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर का किला। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनार का किला। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्चतम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनारगढ़ जैसलमेर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अगला क्वेश्चन है, बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राव राजा बेर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जालोर का किला। तो अगला क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जालोर का किला। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जालोर का किला, जिसे सुवर्णगिरी या स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रणस्तंभपुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, नाथावतो के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह दुर्ग है जो शिवपिंड पर रखे वीरपत्र की तरह दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग। तो अगला क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रणथंभौर। तो अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को आर्मड किला कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रणथंभौर का किला। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलालुद्दीन ने रणथंभौर के किले के लिए कहा था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बाला किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तगाड़ तड़ाग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाला किला अलवर में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलवर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भटनेर का किला। तो अगला क्वेश्चन है, भटनेर किला किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजा भूपत ने बनवाया था। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भड़केवाड़ विरुद्ध संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भटनेर का किला।
तो अगला क्वेश्चन है भटनेर किला स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ में भटनेर का किला बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है चिल्ल का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। चिल्ल का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जयगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। ऐसा दुर्ग जहां जौहर नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयगढ़ दुर्ग में कोई जौहर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आमेर दुर्ग। तो अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। आमेर का किला जयपुर में बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाई जय सिंह द्वारा जय बाण तोप का निर्माण करवाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयगढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जय बाण नाम है, जय बाण किसका नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक तोप का नाम है जय बाण। अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्निमंत्र। तो अगला क्वेश्चन है 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहागढ़ किला। अगला क्वेश्चन है लोहागढ़ किला अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस किले में किशोरी महल, खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहागढ़ किला जो कि भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहागढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतपुर में भीमलाट विजय स्तंभ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बयाना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोडगढ़। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस गढ़ को धारदारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौमुहागढ़। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर में अकबर का किला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची सूची एक का सूची ब से मिलान कीजिए। इसमें है अंबर किला जयपुर, तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर। सूची ब इसमें दरगाह मीरान साहिब, दूसरा है दरगाह मेरे साहिब, तीसरा है शिला देवी मंदिर, चौथा है चामुंडा माता मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है किले और उनके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, गागरोन का किला झालावाड़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, भानगढ़ अलवर में, भटनेर किला बीकानेर। तो भटनेर का किला गलत है क्योंकि बीकानेर में स्थित नहीं है।